नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सच्चाई है कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म या फिर उनके गाने, खास करके म्यूजिक एल्बम्स को लेकर तमाम कंपनियां चलती हैं और वो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती हैं, चाहे वो लाखों में हो सकता है, वो करोड़ों में हो सकता है। आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव के पिछले साल मतलब तमाम बैक टू बैक कभी एक गाने, कभी दो गाने, कभी तीन गाने, कभी चार चार गाने फिल्मों और एल्बम्स को मिलाकर आ जा रहे थे। तो जब इस पर सवाल पूछा गया कि खेसारी लाल यादव कम क्यों नहीं कर देते हैं गाने, और फैंस का भी डिमांड था कि कम थोड़ा टाइम देकर ज़्यादा गाना आएगा, मतलब टाइम देकर गाने आएंगे तो टाइम भी मिलेगा और उस पर व्यूअर्स भी अच्छे आएंगे और मज़ा भी आएगा कि हम खेसारी के फैंस हैं और खेसारी के गाने जो हैं वो इतने दिन में इतना बड़ा व्यूज़ जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो खेसारी लाल ने जवाब दिया था कि अगर मैं उसको कम करूंगा तो फिर हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका पेट कैसे चलेगा। मैं इसलिए ज़्यादा काम करता हूं कि उन लोगों का भी काम चले, सबका काम चले और सब लोग जो हैं वो कमाएं और सब लोग जो वो खाएं। लेकिन आजकल जो है खेसारी लाल यादव पूरे तरीके से बुरे फंस गए हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ बुरे फंस गए हैं और माना यह जा रहा है कि 30 सितंबर आई थिंक 2025 तक खेसारी लाल यादव के कोई भी गाने किसी और कंपनी से रिलीज नहीं किया जा सकते हैं। तो खेसारी लाल यादव जब ये बात पहले बोलते थे तो क्या अब अगर खेसारी लाल यादव काम नहीं करेंगे तो सवाल ये बन रहा है कि क्या खेसारी लाल यादव जितने भी म्यूजिक कंपनियों के साथ काम करते थे, जिसके ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को गाया गया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है, और जब रिलीज नहीं होगा तो उन कंपनियों का क्या होगा, उन कंपनियों का अर्निंग का क्या होगा, उन कंपनियों के काम करने वाले जो स्टाफ लोग हैं उनका क्या होगा। क्योंकि आपको पता होगा टुनटुन यादव की कंपनी अनंता म्यूजिक वर्ल्ड हो गई, चाहे अखिलेश कश्यप की बात कर ले, अन्नपूर्णा फिल्म्स की बात कर ले, चाहे टीम फिल्म की बात कर ले, एंगल की बात कर ले, सुजॉय की बात कर लें, और भी तमाम ऐसी कई सारी भोजपुरी इंडस्ट्री की कंपनियां हैं जो खेसारी लाल यादव से चलती थी। यानी कि कहने का मतलब मेरा चलती थी ये है कि खेसारी लाल यादव के जब गाने आते थे तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते थे, जिससे ज़्यादा कमाई होता था। कंपनियां तो अभी भी चलेगी, तमाम गानों के तमाम सिंगरों के आप गाने लेंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्ड जो खेसारी यादव को लेकर मिलता है कि 100 मिलियन 200 मिलियन तक गाना चले जाता है, वो रिस्पॉन्ड रेयरली जो है और भी कलाकारों के साथ मिले। तो अब क्या खेसारी लाल यादव के साथ अब कंपनियां साथ छोड़ देगी, अब कंपनियां साथ में टच में नहीं रहना चाहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर विवाद पर जो है खेसारी लाल यादव ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया है जो कि पब्लिक डोमेन में हो। सुप्रीम कोर्ट का बात कही जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर कोई ऐसा खबर नहीं आई है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और चलो एक बात के लिए मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच भी गया हो, PIL दायर भी हो गया हो खेसारी लाल यादव की तरफ से, तो क्या ये कंफर्म है कि खेसारी लाल यादव यही केस जीत पाएंगे? हो सकते हैं कि हार भी जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना चुका है। तो अब सवाल यह है कि क्या खेसारी लाल यादव सच में 2 साल 3 साल जो गैप है वो उसमें गाने नहीं गाएंगे? खेसारी लाल यादव को मजबूरन जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को गाने देना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन है उसका कोई भी अभी तक अंदाजा नहीं है, जिससे तमाम जो कंपनियां हैं जिनके ऑलरेडी गाने रिलीज होने को तैयार हैं वो फ्रस्ट्रेशन में है कि भाई जब गाने नहीं गाएंगे तो वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नहीं तो आपको इजिली जाकर फिर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। और बहुत सारी कंपनियां नहीं चाहती है, क्योंकि ग्लोबल से जब जाएंगे तो फिर वही है, आपको पैसा जो कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज देने पड़ेगा, जो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगी कंपनियां ऐसे कंपनी के साथ कनेक्ट होना। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या होता है मामला। बाकी मुझे लगता है कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव का रवैया है इस मामले को लेकर, उससे कंपनियां कहीं ना कहीं साथ छोड़ने वाली है और वो किसी और कलाकार को आगे लेकर चलने वाली है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी अभी तक इस पर डिसीजन कुछ भी नहीं आया है। आपको क्या लगता है? क्योंकि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से कितना ही गाना रिलीज करोगे, क्या ही कर लोगे ये गाने से? गाना उस पर जाएगा 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, जाते जाते खत्म, बाय बाय टट्टा। तो फिर फायदा क्या हुआ? तो आप लोग क्या कहते हैं इस पर? कमेंट बॉक्स